नमस्कार। और शुक्रवार का जो हमारा शो है बोल दो ना ज़रा, इस बार कुछ अलग अंदाज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस बार लाइव लेकर आने की बजाय हम आपको हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनसे इस मीटिंग के ज़रिए रूबरू कराना चाहते हैं। और मैं आप सबको बता दूँ कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं और उम्र में चाहे छोटे होंगे लेकिन हौसले बहुत बड़े-बड़े हैं। इतने बड़े-बड़े हौसलों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उन्होंने स्टार्ट की है जज़्बात रूहानी और जिसके ज़रिए वो 2 बार तो कॉम्पिटिशन करवा चुके हैं ऑनलाइन और बहुत ही खूबसूरत रहे हैं दोनों बार के कॉन्टेस्ट। इसके अलावा ऑनलाइन ओपन माइक्स भी आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, इनके दिल में भी कुछ तो बात है, जो ये दुनिया को कहना चाहते हैं और इसीलिए आज मैंने अपने शो बोल दो ना ज़रा पर इन्हें बुलाया है। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी-सी बात शेयर करना चाहती हूँ। हम इंसान भेदभाव बहुत करते हैं। कभी रंग को लेकर भेदभाव, कभी जाति को लेकर भेदभाव, कभी धर्म को लेकर भेदभाव। हमारी ये जो भेदभाव करने की आदत है वो इतनी बुरी है कि हम ईश्वर को, भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो जब हम ईश्वर को, भगवान को भी नहीं छोड़ते तो हम बीमारियों को भला कैसे छोड़ देते? इसीलिए हमने बीमारियों में भी भेदभाव कर लिया है। कुछ बीमारियाँ जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सारी ना एकदम ए क्लास, एकदम जो कहते हैं ना उसको टॉप प्रायोरिटी वाली बीमारियाँ हैं जिनके लिए बहुत बड़े-बड़े 5 स्टार होटल जैसे जो हैं हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। कुछ बीमारियाँ हैं जिनके लिए नॉर्मल फिज़िशियन से काम चल जाता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी भी हैं जिनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते या जिनको ना मज़ाक के दायरे में लेकर आते हैं। जैसे अगर आपके स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो उसपे तो लोग बात ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ऐसी बीमारी है। लेकिन इन सब के अलावा एक बीमारी ऐसी भी है जिसके बारे में सीरियसली लोग बात नहीं करना चाहते। और अगर हम अपने शरीर की बात करते हैं कि शरीर का स्वस्थ रहना ज़रूरी है, तो अगर शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, तो मन भी स्वस्थ रहना चाहिए, मन स्वस्थ रहना चाहिए, तो दिल स्वस्थ रहना चाहिए और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे मस्तिष्क से, हमारे दिमाग से कंट्रोल होती। तो अगर ये सारी चीज़ें स्वस्थ रहनी चाहिए, तो सबसे पहले तो दिमाग का स्वस्थ रहना ज़रूरी है, यानी कि ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। और उसी को हम सबसे निचली कैटेगरी में डाल देते हैं और उन बीमारियों पे कभी बात नहीं करते। और इसकी वजह से कितने-कितने इश्यूज़ हो जाते हैं, हम सब जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे आज के गेस्ट अनुज के मन में भी है और वो आप सबसे क्या कहना चाहते हैं? मैं अब पूछती हूँ अनुज से कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उम्र में इतने छोटे होने के बावजूद ये मेंटल हेल्थ का इश्यू आपके ज़हन में आया कैसे? चलिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। हुँ। सीरियसली मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ जितना आपने मुझे बना दिया है इस 2 मिनट के दौरान। उम्र मेरी 23 साल है और अगर आप बात करें मेंटल हेल्थ की, तो ये एक उम्र देख के नहीं आती है। If you talk about the statistics, 2019 वो बढ़ के 174% हो गया है। आपका इंटरनेट 2 मिनट के लिए इन गया था। आप कंपैरिजन, फिर से बताएँगे क्या डेटा आप बता रहे थे? so I was talking about जो after 2009 to 2009 to 2019 जो सुसाइड का रेट है 14 साल से छोटे बच्चों का बहुत ऊपर है इन कंपैरिजन टू 19 इयर्स से ज्यादा ओल्ड जो एडल्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में बच्चों ने ज्यादा सुसाइड करना शुरू कर दिया है। तो इट्स नॉट इवन अ इशू ऑफ एज। और जैसे कि आपने कहा कि हार्ट अटैक ये सारी चीजों को हम बहुत टॉप क्लास की बीमारियों में लेके चलते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम एक होती है वो प्रॉब्लम होती है जिससे आप डील नहीं कर पाते। कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आप ले लो कि
someone rejected you and you can't deal with it, that's a really big issue with you, and you have to deal with it. But if you can't do it, it's a health problem. It's literally a health problem. So मेंटल इलनेस लोग ध्यान नहीं देते, और गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट इज ऑलवेज समथिंग जो ऐसा माना जाता है कि साइकेट्रिस्ट के साथ पास सिर्फ पागल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल जाते हैं। और एक और सच ये भी है कि अगर आपको सच में पागल नहीं होना है तो आप साइकेट्रिस्ट के पास पहले चले जाओ। दैट्स द पॉइंट। और not only the mental health is one issue, there are another issues जिसकी वजह से आप mentally depressed होते हो। See, जो आपने एक भेदभाव वाली बात कही, बच्चों में अक्सर ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक ही क्लास में दो बच्चे हैं, वन इज रिच अनदर इज पुअर, तो अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल people divide themselves. Rich people, even rich kids, they don't even should bother about who is rich, who is poor. They make their own group that we are having this quality of life and we are speaking English. And वो जो गरीब बच्चे होते हैं, they are corner from the, like बचपन से ही उनको कॉर्नर कर दिया जाता है। If we talk about hostels, so hostels में same thing, rich poor caste everywhere. If you think that you are just having fun, आप सिर्फ मजाक उड़ा रहे हो या फिर आप सिर्फ कुछ ऐसा फनी होने का या फिर फनी बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी को बुली कर रहे हो, यू डोंट नो कि वो किसको किस हद तक इम्पैक्ट कर सकता है। तो जब आप एज में धीरे धीरे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आने लगती हैं चीजें कि आप कर क्या रहे थे उस टाइम पे। इवन इफ अबाउट कलर्स, कि आप गोरे हो मैं काला हूँ, योर फेस इज लुकिंग गुड, योर फेस इज नॉट लुकिंग गुड, आपके बाल झड़ चुके हैं, एनीथिंग लाइक दैट, वो भी कभी कभी किसी को बहुत हद तक इम्पैक्ट कर देता है। उसके बाद relationships, if you are having any relationship issues, then you break up and something came out, और कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, वो चीजें भी आपको मेंटली बहुत इम्पैक्ट करती हैं। बट द पॉइंट इज, इंडियन सोसाइटी में यू कांट टॉक अबाउट ऑल दीज इश्यूज विथ योर पेरेंट्स। देयर आर अ फ्यू फ्रेंड पेरेंट्स जिनसे आप बात कर सकते हो। आपके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जैसे आप अपने बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि आप मुझसे अपनी लाइफ के बारे में शेयर करो, वॉट एवर इट इज। तो वी नीड पेरेंट्स लाइक यू। एंड इफ यू थिंक कि डर क्या है, अपने पेरेंट्स से बात करने में या फिर अपने सिबलिंग से बात करने में, इस बारे में डर क्या है? डर कुछ भी नहीं है, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो उसके लिए आपको जरूरत होती है फ्रेंड्स। तो जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। नॉट ओनली जो आपके अंदर चल रहा है और जो चीजें आप बाहर से फेस कर रहे हो, दोनों मिला के आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ के बारे में ना सोचकर उसे अवॉइड करने के लिए कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, तो आपको जो बेसिक 2-3 चीजें ध्यान रखनी वो है, आपको अपने आप को बिजी रखना है। ट्रू। अगर आप बिजी नहीं है, सबसे ज्यादा आप किसी चीज के बारे में तब सोचते हो जब आप अकेले होते हो या फिर आप बहुत ज्यादा फ्री होते हो, तब आपको चीजें बॉदर करती हैं। अगर आपको कोई चीज सोचने का वक्त ही ना मिले तो वो आपके दिमाग से अपने आप ही कॉर्नर हो जाती है। बिल्कुल। सो नाउअडेज अगर आप देखें तो 90s में या 2000 वाले एरा में बच्चे सुबह सुबह उठते थे और सुबह सुबह उठ के
उनका सबसे पहले होता मोहल्ला, पूरा मोहल्ले, सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे करके बैट बॉल लेके उनको सबसे पहले सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जाना होता था, कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलने जाना होता था। आफ्टर 2009 सोशल मीडिया केम एंड बच्चे अपने फोन से चिपक चिपक गए हैं, फोन से चिपक गए हैं, बिल्कुल। है ना। अनदर थिंग कि जनरेशन्स का जो गैप है, कि जो ओल्डर जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी के बारे में इतने अवेयर नहीं थे, बट उनके एक्सपीरियंसेस रियल थे। दिस जनरेशन इज अवेयर अबाउट टेक्नोलॉजी, बट उनके एक्सपीरियंस सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैटिंग से रिलेटेड है। ट्रू। तो if you won't talk, if you won't talk to your elders, or if you won't just communicate, you won't be able to get that कि उनके see there's a thing कि आपको हमेशा ये लगेगा कि वो नहीं जानते इस बारे में, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है। विद द सेम थिंग वो आपको समझाने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि आप नहीं जानते जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। वो बिल्कुल। आपको वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करने देना चाहते जो उन्होंने की है, या फिर जिस दौर से वो गुजरे हैं वो आपको गुजरने नहीं देना चाहते। तो द मोस्ट effective solution to mental health is talk to your elders, talk to your friends, or even talk to someone whom you trust. अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक छोटी सी नज़्म पढ़ी, इंस्टाग्राम पे किसी ने लिखी थी, तो मैंने उनको कमेंट किया कि दिस कैन बी एन आइकॉनिक शायरी इफ यू वर्क ऑन इट। तो उन्होंने लिखा था कि झूठों के शहर में, कुछ ऐसा था उसमें कि झूठी दुनिया के बीच में सच कह दिया हमने, और नमक से शहर में जख्म खोल दिया हमने, कुछ ऐसा था। और बहुत ही टू द पॉइंट और बहुत ही अच्छी शायरी थी। होता है और ना ऐसा। जी ये जख्म तो आजकल, ये जो आपने बोला ना कि सोशल मीडिया का टाइम आ गया, बच्चे सारे फोन से चिपक गए, कहीं ना कहीं ये शायद रीजन है। और जहां तक बात कर रहे हो आप पेरेंट्स की, तो बच्चे अक्सर यही मान के चलते हैं कि पेरेंट्स को नहीं पता व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। कभी नहीं, वो हम मानते ही नहीं है उन्हें। अगर जैसे ही आप बोल दो ना, एज ए पेरेंट बता दो, जैसे मैं अगर बोल दूं कि दिस इज दिस हैपनिंग टू यू राइट नाउ, दे विल बी लाइक हाउ डू यू नो। वो चीज होती है। लेकिन अगर एज ए पेरेंट हमने बोल दिया, यानी कि अगर जैसे और भी पेरेंट्स हैं, अगर वो सुन रहे हैं और उन्हें लगता है, तो उन्हें ऐसा कर देना चाहिए कि इफ दे नो समथिंग, कि हाँ बच्चे को देख के उनको ऐसा लग रहा है कि ही माइट बी फीलिंग दिस थिंग, तो शायद उनको ऐसा कह देना चाहिए। तो बच्चा शायद फ्री हो जाए, बोलने लग जाए। जैसा आपने कहा ना, बच्चों को एल्डर से बात करनी चाहिए ऐसे टाइम में। एंड वन मोर थिंग कि हर किसी का डील करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, बट आप मेक श्योर करो कि इट्स ओके। अगर एज अ पेरेंट अगर आप देखें तो इफ योर किड इज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू, गिव हिम स्पेस बट ऑल्सो गिव हिम प्रोटेक्शन। आप उसको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखना शुरू करें, कहीं वो कुछ गलत ना करे, उसके अलावा आप उसको उसका स्पेस दो। लेट हिम हर टेक हिज और हर टाइम टू हील। जब एक बार आप उससे गो थ्रू करके निकल जाते हो, तब आपको अगली बार गो थ्रू करने के लिए स्ट्रेंथ अपने आप आ जाती है। कभी कभी कुछ लोगों को अकेलापन चाहिए होता है टू डील विद दीज काइंड ऑफ इश्यूज, वो भी है। and if you are just trying to understand that what is wrong with the person, and he or she don't want to tell you, let it be, just give them their own space, but the environment should be protected। किसी को इतना भी अकेला नहीं छोड़ना है कि वो कुछ गलत कर बैठे, और किसी के पीछे इतना भी नहीं पड़ना है कि वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलत कर बैठे। ट्रू। तो अकॉर्डिंग टू द इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सन, उनके नेचर के हिसाब से वी हैव टू डील विद इट। और आपके आसपास ही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपको नहीं पता कि किस मुखौटे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा हुआ है। आप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक आप उनको
बहुत सही बात कही। इनफैक्ट आयुष्मान खुराना ने इस पर लिखा है कि चेहरे ये मुखौटे हैं, मुखौटे ही तो मुखौटे ही चेहरे तो ही थे। चेहरे। हाँ, हम्म। तो चेहरे ही तो मुखौटे हैं, मुखौटे ही तो मुखौटे चेहरे। ही तो चेहरे हैं, बिल्कुल। हम्म। तो हम बहुत सभी शायद, हम आप और मैं भी अगर हम बात करें तो शायद कहीं न कहीं कोई मुखौटा हमने भी ओढ़ रखा है। और आयुष्मान जब ये बात कहते हैं तो शायद कोई न कोई मुखौटा उन्होंने भी ओढ़ रखा होता है, उन्होंने भी पहन रखा बिल्कुल। होता है। हम सभी के साथ ये चीज़ है और आपने बहुत सही बात कही जिससे मुझे वो इट लिंक्ड टू लाइन दैट याद है। थिंग। हुँ, एक ये चीज होती है कि जस्ट इमेजिन कि आप सुंदर नहीं हो और लोग आपको बार बार वही बात याद दिलाते हैं कि आप सुंदर नहीं हो, और आप खुद को जब आईने में देखते हैं तो आप उन लोगों से एक्चुअली इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि वो सच कह रहे थे। बिल्कुल, ऐसा अगर होता है। आप वहां पर वो थॉट रेस्ट्रिक्ट करो कि मैं जैसा भी हूं या मैं जैसी भी हूं, मैं सुंदर हूं, मुझे अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो आप उससे डील कर सकते हो। अगर आप फैट हो, अगर आप स्किनी हो, अगर आप थिन हो, अगर आपके चेहरे पे दाग हैं, धब्बे हैं, झुर्रियां हैं, और अगर कोई उस चीज का मजाक मजाक करना और मजाक उड़ाना तो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। अगर मैं आपसे पर्सनली बोल रहा हूँ दैट यू आर हैविंग पिंपल इश्यूज, यू शुड वर्क ऑन इट, दैट्स अ सजेशन। अगर मैं आपको कह रहा हूँ पर्सनल में कि बहुत गंदा चेहरा है, तो वो मजाक करना होता है। अगर आप चार लोगों के सामने ये कह रहे हैं कि तू बहुत मोटा है या तू बहुत मोटी है, उसको मजाक उड़ाना कहते हैं, उसको अवॉइड करो। दूसरी चीज, अगर आपको कोई मजाक उड़ा भी रहा है तो आप उसको हंस के डाल सकते हो, क्योंकि जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं उन्हें 2 दिन बाद याद भी नहीं होगा कि उन्होंने आपसे क्या कहा था, पर आपको, आप अगर वो चीज अपने अंदर लेके बैठे हो तो वो आपको अफेक्ट कर सकता है। और वो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वो हम्म। उड़ाने वाला उड़ा के चला जाता है और जिसका मजाक उड़ता है, और ये एक इंसान के साथ नहीं होता, ये ऑलमोस्ट शायद हर इंसान के साथ होता है। हर इंसान यानी कि होता है। हम यहाँ पे भी कह सकते हैं दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं और हर वक्त अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा मानते हैं कि हर किसी में उन्हें कमी नजर आती है और उन कमियों को वो ढिंडोरा पीट पीट कर लोगों के सामने बोलते रहते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं, तो उनमें कहीं न कहीं ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग कभी न कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर देते हैं। जी। और अगर आप कमियों की बात करें तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसमें कोई कमी ना हो। कमी सब में होती है, और अगर कोई आपके नजदीक होता है तो उसे वो कमियां दिखती हैं, बहुत क्लियरली दिखती हैं कभी कभी। अगर आप उसके नजदीक हो सच में तो आपको वो कमियां उनको हटाकर अच्छाइयां उधर पे रिप्लेस करनी है, अगर आप उसके करीब हो, ना कि उसका मजाक उड़ा के उसको डिमोरलाइज करके उसको डिप्रेस करना है। ठीक। जो एक डिप्रेशन वर्ड है, मेंटल हेल्थ का वर्ड है, ये आता कहाँ से, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? आपने कोई एक डिसीजन लिया, जैसे ही आपने वो डिसीजन लिया तो आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि वो सही है या गलत। बीट आपने लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लिया, बीट आपने रिलेशनशिप के बारे में कोई डिसीजन लिया, जैसे ही आप डिसीजन लेते हो, देर इज अ फैक्ट, ईदर इट शुड बी राइट, इट शुड बी रॉन्ग, और it can be molded according to your efforts. In case the decision went wrong, लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे। अगर आपने कुछ गलत किया तो लोग आपको आकर बोलेंगे कि तूने ये गलत किया। इसको सही कैसे कर सकते हैं ये कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल, और जैसे ही वो चीजें पाइल अप होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती जाती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि मैंने इतना गलत किया। लेकिन आपको सोचना क्या है कि मैंने ये इतना सारा गलत किया, अब मैं इसको सही कैसे कर सकता हूँ। बट इफ यू टॉक अबाउट एज बिलो 14 ईयर्स, 15 ईयर्स के बच्चे, और इवन इफ यू टॉक अबाउट 20 ईयर्स, 23 ईयर्स, आप
इतने ज़्यादा इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाते हो कि आप वो चीज़ समझ पाओ कि हो क्या रहा है। बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि आपके साथ हो क्या रहा है। कभी-कभी आपने भी फ़ील किया होगा, आप पूरा दिन ऐसे ही गुज़ार देते हो, आप कुछ नहीं करते। आप ना कुछ प्रोडक्टिव करते हो, ना आप कुछ डिस्ट्रक्टिव करते हो, बस आपका दिमाग नम होता है। आप होता कुछ है, भी नहीं सोच रहे होते हो, आप कुछ भी होता है। नहीं सोच रहे होते हो। पूरे दिन आपका दिमाग एकदम नम होता है, दैट्स बिकॉज़ ऑफ जो पुराना पिछला दिन कैसा गुज़रा या उसके पहले जो इवेंट्स हुए उसकी वजह से, आप एक पूरा दिन वेस्ट कर देते हो। कुछ नहीं सोचते आप, कुछ आप अपने अंदर थॉट नहीं लाते, बट वो दिन आपने कैसे गुज़ारा, उस पे डिपेंड करता है कि आप डिप्रेस हो गए या फिर अगला दिन आपका प्रोडक्टिव होगा। और ये एक अगर दिन की आप बात भी नहीं होती है ना, कई बार। कई बार कई बार हफ्ते, कई बार महीने, कई बार साल भी गुज़र जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट सीवियर केसेस, कुछ आपके साथ बहुत बहुत बुरा हुआ जिसकी वजह से आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है, कभी-कभी आप entirely अपोज़िट पर्सन, entirely अपोज़िट पर्सनैलिटी बन जाते हो। एक्सट्रोवर्ट टू इंट्रोवर्ट टाइप, डर-डर के जीना, वो सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं, जिनको आप कभी ऐसे कुरेदने की कोशिश करेंगे तो आपको वो समझ में आएँगी। लेकिन अगर आप ये बस डिप्रेस होते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। एक चीज़ ये होती है कि आपके पास कोई एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिससे आप खुल के बात कर सको, किसी भी बारे में। इफ यू आर अ पेरेंट एंड यू नो कि अगर इसका कोई ऐसा दोस्त है, मेरे बच्चे का कोई एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ ये बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है, तो उसको रोकिए मत। आपको समझ में आता है कि अगर ये गलत संगति है तो आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट अगर वो अच्छे दोस्त हैं हुँ, तो पॉसिबल है कि जो बात है वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो एक दूसरे से शेयर करके खुद में ही सॉल्यूशन निकाल लें, बिल्कुल। या फिर शेयर करके एटलीस्ट एटलीस्ट वो अपने दिमाग की बात निकाल के रख दें। जब एक कोई बात जो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है वो एक से किसी दूसरे इंसान को पता होती है, तो वो अलर्ट हो जाता है कि उसे उसकी मेंटल सिचुएशन एक्चुअली में पता होती है। अगर कोई जानता ही नहीं है तो वो कुछ गलत होने से नहीं रोक पाएगा। जानना ज़रूरी है, कोई ऐसा होना ज़रूरी है और हाँ, जो आपने कहा ना शुरू में कि ये छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, कई बार उनको तब तक उस उम्र तक वो दोस्त नहीं मिल पाता है। और ये बुली के केसेस, ये सारी और चीज़ें भी उनके साथ में ज़्यादा होती हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। बच्चों में ये सब चीज़ें होती हैं, तो आई होप सब लोग इस बात को समझें। लेकिन आप जैसे बात कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ के लिए, तो लोगों को ये कोई है आपके दिमाग में ऐसा कि कब लगे कि हाँ, अभी ज़रूरत है, तो लेट द अगर नहीं हो रहा है, बात करके भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और ये कुछ सीरियस है, तो इसे ले जाना चाहिए साइकियाट्रिक के पास में, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऐसा मोमेंट कभी आपने खुद से ऐसा कभी महसूस किया है अपने आस-पास कि हाँ, ऐसा मोमेंट कैसे आता है? कैसे पता चलता है कि हाँ, दिस इज़ द मोमेंट? क्योंकि जो आप बात कर रहे हो वो तो कि हाँ, मेंटल इश्यूज़ जो होते हैं हमारी लाइफ में, उनको कैसे हम डील कर सकते हैं, कैसे हम थोड़ा हिम्मत के साथ या अपने अपनों के साथ बात करके डील कर सकते हैं। मगर जब हम बात कर रहे थे कि हाँ, साइकियाट्रिक के पास जाने की जो नौबत आती है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि वहाँ जाना चाहिए। तो कुछ है आपने कभी अपने आस-पास ऐसा देखा है जिससे पता चले कि हाँ, ये जो सिचुएशन है अब इसे ले जाना चाहिए, किसी को भी? सी मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास एक बार विजिट किया है। अ, मेरी लाइफ में कुछ बहुत मेजर हुआ था
जिसकी वजह से जो मैंने कहा कि मेरी एंटायर पर्सनालिटी फ्रॉम एक्सट्रोवर्ट टू इंट्रोवर्ट मैं बहुत चेंज हो गया था। मुझे उसको रिकवर करने में 4-5 साल लगे। सो आफ्टर दैट इवेंट आई वाज अंडर शावर फॉर 5-6 आवर्स। और जब वो चीजें पाइल अप होती जाती हैं एक के ऊपर एक के ऊपर, एंड आई वाज जस्ट अ किड, आई वाज अ 16 ईयर ओल्ड किड, एंड दैट हैपेंड। और उसके बाद फिर मुझे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होने शुरू हो गए। सो कभी कभी आप नहीं समझ पाते हो कि ये कंडीशंस आपके पास है, तो नॉट इवन अ साइकेट्रिस्ट, विजिट अ फिजिशियन, बिकॉज हर डॉक्टर ने साइकोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा हुआ होता है, तो ओके। दे कैन नो कि आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है या नहीं। फिजिशियन न्यूरोलॉजिस्ट को रिकमेंड किया उसने, न्यूरोलॉजिस्ट ने फिर कुछ डॉक्टर्स को रिकमेंड किया। उसके बाद फिर मैं फाइनली जब साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचा, सो जो मेरा सेशन था दैट वाज अराउंड ऑफ 1 आवर, और काफी सेटिस्फाइंग सेशन था। साइकेट्रिस्ट कोई भगवान नहीं होते, पहली चीज, वो भी इंसान ही होते हैं। बस वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके इमोशंस, आपकी एज और उसके एक्सपीरियंस की वजह से आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या चल रहा है। और दैट्स अ टोटली अननोन पर्सन एंड दैट्स अ डॉक्टर, तो आप उससे खुल के बात कर सकते हो। क्योंकि उस मीटिंग के बाद आप अगर उसके पास दोबारा विजिट करते हो, तो वो आपकी फाइल देख के याद करेगा कि आपसे क्या बात हुई थी। और उसको वो आपको जज नहीं करता, सबसे बड़ी चीज है। आप किसी भी चीज से डील कर रहे हो, एक मोमेंट पर आकर आपका फ्रेंड भी आपको जज कर सकता है, एक मोमेंट पे आके ट्रू। आपके अपने भी आपको जज कर सकते हैं कि अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा है, इसे क्या जरूरत है ये सारी चीजें करने की, ये सारी चीजें सोचने की, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है। बट अंदर से जब तक वो चीजें जाती नहीं है, तब तक आप कुछ और नहीं सोच सकते। समवेयर एक डिसअपॉइंटमेंट वाला फैक्टर भी आता है जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। आप कुछ करना चाहते हो और आप वो नहीं कर पा रहे हो, और आप कंटिन्यूसली किसी चीज में फेल हो रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट डाल रहे हो बट आप कंटिन्यूसली किसी चीज में फेल हो रहे हो, वो भी आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। किसी ने मुझे बताया था कि बाइबल में ये चीज लिखी हुई है, इफ यू आर ट्राइंग हार्ड फॉर समथिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, दैट्स गॉड्स प्रोटेक्शन। सो बिलीव इन इट। एक और बात है, व्हाट डू यू थिंक कि आज की जनरेशन सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य नमस्कार करके सूर्य को अर्घ देके थोड़ी सी पूजा करके अपना दिन स्टार्ट करते हैं? आपको क्या लगता है? मैंने तो नहीं देखा अभी तक किसी को इस तरह से करते हुए। हाँ, लेकिन हो अ, सकता है हमारे यहाँ गाँव में या अभी भी जहाँ जिनके घर में उनके बड़े यानी कि जो जॉइंट फैमिली में अपने दादा-दादी के साथ रहते हों, उनके बीच में हो सकता है ये संस्कार थोड़े बहुत हों बच्चों में। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अगर आप फ्रेशन अप होके नहा धोकर सूर्य को अर्घ देकर और उसके बाद थोड़ी सी पूजा करके आप अपना दिन शुरू करते हैं, तो आप अपनी कल की नेगेटिविटी पहले ही खत्म कर चुके होते हैं। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन, अगर आप मैंने पढ़ा था, अगर आप सूर्य को अर्घ दे रहे हो सुबह सुबह और नहाने के बाद आपके बॉडी के पोर्स खुल जाते हैं, ट्रू। तो सुबह सुबह सूर्य की जो रेज होती हैं वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं हेल्थ के लिए। प्लस द सन रेज आर पासिंग फ्रॉम दैट वाटर and it is interacting with your body, that is very beneficial for health. So this is the scientific reason for सूर्य को अर्घ देना सुबह सुबह। खैर ये जो कहा ना आपने कि पानी में वगैरह अभी सिटीज में रहने वाले लोग हैं, उनको कहाँ ये हम्म पानी और ये सब चीजें नसीब होती है कि वो जाकर सूर्य को अर्घ दें। अभी मैं बताऊं, आप जब बात कर रहे थे तो हमारे यहाँ मैक्सिमम हम्म टाइम नैरोबी में बादल रहते हैं। तो कई बार जो हम्म सूरज है ना वो जब ऊपर चढ़ जाता है तब हमें नजर आता है। हम उसे उस तरह से अब हम मन से मानकर हम सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, मन से मानकर हम उसे हम्म अर्घ्य भी दे सकते हैं, लेकिन वो जो किरणें सुबह की होती है
वो बहुत सारी जगह ऐसी है कि उनको नहीं मिल पाती है लोगों को। लेकिन हाँ, ये बट है अगर आपको जिनको अपनी सुबह पॉसिबल से है, शुरुआत। हाँ, हम्म। वो उस वे में एटलीस्ट आप ये सोच कर तो कर ही सकते हैं कि हमने जो है सूर्य को नमस्कार करके, सूर्य को नमन करके जब हमने करा है, वो चाहे छिपी हुई हैं किरणें लेकिन हम तक पहुँच जाएँगी। अगर आप मान के करें तो भी बहुत कुछ होता है, मानने See, से तो बहुत फ़र्क पड़ता है। what I personally think is you need energy to work and to do whatever you want, and the biggest source of energy in this world is sun. तो ट्रू, आपको जस्ट आप नमस्कार करो, that gives you a positive vibes, nothing else. It's ट्रू, no, there's no religious thing behind this or nothing. Sun is the source of energy, the biggest source of energy जिसकी वजह से सब कुछ चलता है। तो आपको शुरुआत उस इंस्पिरेशन से करनी चाहिए कि हर सुबह सूरज उगता है और हर शाम को होता है, लेकिन उम्मीद की किरण हर सुबह हमारे पास वापस आती है। बिल्कुल। ये बादल हो सकते हैं, कभी बारिश का मौसम हो सकता है, आप हाँ, वो भी एंजॉय कर सकते हैं। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो हाँ, वो तो है आपको कि नहीं अपनी हम इस चीज़ लाइफ में को थोड़ी इस सी हम इस चीज़ को इस पॉजिटिविटी तरह से भी ले सकते हैं ना। पॉजिटिविटी रखना जरूरी है। वैसे भी हम सबसे इस बड़ी चीज़ जो को ये तो सोच ही सकते हैं कि चाहे सूरज दिखे ना दिखे, सुबह तो रोज होती है, अंधेरे के बाद रोशनी तो रोज आती है ना। वो सूरज दिखाई ना भी दे लेकिन उसकी बिल्कुल रोशनी मिलती है, तो वो जो रोशनी है वो उम्मीद की किरण, उसे हम मान सकते हैं। आपने बहुत सही बिल्कुल बात कही है। तो जी। और एक और चीज है जो अभी मिसिंग है, मेरी खुद की लाइफ में मिसिंग है। आप रात को टाइम से सोते नहीं हैं और आप सुबह टाइम से उठते नहीं। आपकी रात सुबह होती है और दोपहर को आपकी सुबह होती है। आप सुबह सो रहे हो और दोपहर को जाग रहे हो। देखिए, ये आप इसमें कुछ लोगों को आप अलग कर सकते हैं। आप इसमें आर्टिस्ट लोगों को नहीं ला सकते जो लिखते हैं, क्योंकि ये आप देख लीजिए यूनिवर्सल रहेगा। जो लिखने वाले हैं वो रात में ही जो उनको सुकून मिलता है वो जो लिखते हैं, लेकिन वो उसमें एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक रूटीन आपका फॉलो करते हैं तो हाँ, अर्ली टू बेड, छोटे में आपको नर्सरी राइम में सिखाया था ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। या तो वो मैं बिलीव करता हूँ, ट्रूली बिलीव करता हूँ कि टाइम पे सोना और टाइम से उठना आपके माइंडसेट को बहुत हद तक इफेक्ट करता है, आप खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। वो चीज मेरे अंदर भी मिसिंग है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिस्ट कम्युनिटी। मैं लिखता भी हूँ और आई बिलोंग टू आर्किटेक्चर फील्ड, तो दैट इज ऑल्सो इन काफी क्रिएटिव फील्ड है। सो रातें जागना हमने बहुत किया है और वी लिटरली एंजॉय इट, बट वो जो एक रूटीन होता है वो फॉलो करने में अलग ही मजा है। आप सुबह सुबह उठते हो, सुबह उठ के इधर आप रनिंग के लिए जाते हो या फिर आप एक्सरसाइज करते हो। आपने मैंने जो मोस्ट ऑफ द अभी की जनरेशन को देखा है कि फिजिकल वर्कआउट हमने बहुत कम कर दिया है। हम अभी जो हमारी दौड़ है ना वो है पैसे कमाने की। अभी जो हमारी दौड़ है वो सक्सेस की दौड़ है। अभी हम भाग रहे हैं कि हम इतने सक्सेसफुल हो जाएं, हम ये गोल अचीव कर लें और हमारी लाइफ में इतना सुकून हो, हमारी लाइफ में इतना पैसा हो। इन सब के बीच में जो चीज हम भूल जाते हैं वो है हमारी बॉडी, जिसको हमारे साथ चलना है एक लॉन्ग टाइम के लिए। और अगर आपकी बॉडी सही नहीं रहेगी, माइंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। बिल्कुल, अगर आपकी बॉडी अगर आपकी बॉडी सही नहीं रहेगी, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहेगा, अगर आपकी बॉडी का हीट और टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, अगर आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत वजन उठाने की आदत नहीं होगी, अगर आपके पैरों को थोड़ा बहुत तकलीफ देने की आदत नहीं होगी, अगर आपको अचानक से हाथ पैर खोलने की चलाने की जरूरत पड़ी, अगर आप में वो नहीं होगा, तो आप लंबी जिंदगी कैसे जी पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि 22 साल की 23 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है।
बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि आई हैव हर्ड अबाउट अ केस, देयर इज माय रिलेटिव, उनका बेटा था, ही वाज जस्ट अनलॉकिंग हिज डोर एट 3 AM एंड उनको अचानक से हार्ट अटैक आया और वो गेट पे ही उनकी डेथ हो गई। ही वाज 37 इयर्स ओल्ड। हार्ट अटैक एट 37 इयर्स ओल्ड इज लिटरली अ ह्यूज इशू। और आप काम करते हैं, आप मन लगा के काम करते हैं एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो शायद कल आप जी ही ना पाए। आप पैसे इकट्ठे करते जा रहे हैं, आप माफ़ी चाहूँगी, कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ गया। लेकिन अब हम फिर से जुड़ चुके हैं और फिर से आपसे बात करते हैं। तो बात ये कर रहे थे हम कि ज़िंदगी में आजकल इस तरह के तनाव होने लगे हैं कि 35-36 साल की उम्र में हार्ट अटैक जैसी समस्या का होना बहुत सारे लोगों में आम हो गया है। तो अनुज, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में और? बिल्कुल। सी आप अगर इस उम्र में हो 35, मतलब आप एक 20s की उम्र में होते हो ना, तो लोगों को लगता है कि हमें भागना है बस, क्योंकि हमें 30 का होने के पहले, या फिर इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन सोसाइटी और उसके हिसाब से, तो हमें शादी के पहले तक इतना सेटल होना है कि हमें कोई अच्छा पार्टनर मिल सके, या फिर वो सारी चीजें, तो हमें भागना है, हमें सक्सेसफुल होना है। वो सारी चीजें जब आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं कि आपको सक्सेस चाहिए, आपको कमाना है, आपको पैसे कमाना है, आपको नाम कमाना है, आपको शोहरत कमानी है, आप उसके लिए फैमिली से भी अलग रहते हो, बहुत भागते हो आप, और वो सारी चीजें जैसे ही आप आगे जाने लगते हो और आपको लगता है कि चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, आपके अंदर एक छोटा सा एक डिप्रेशन, या फिर छोटा सा मेंटल हेल्थ का एक छोटा सा एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी आप उसको कह सकते हैं, वो आना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। अगर आप सक्सेसफुल होते जाते हो और आप एकदम अनसक्सेसफुल हो जाते हो, तो भी ये चीजें आती हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि सक्सेस आपके लिए है क्या, आप क्या क्या करना चाहते हो। और अगर मैं अपनी बात करूं, तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपनी हैसियत के हिसाब से चांद छूना चाहता हूँ, वो एक एक कदम जाने से होगा। हो एक-एक सकता कदम। है जो मैं चाहता हूँ वो 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बॉडी को भी ऐसा बनाना होगा ना कि वो 80 साल तक चलती हुई कंडीशन में रहे। एक कोई गाड़ी है, आप उसको बस चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, ना उसकी सर्विसिंग, ना उसकी रिपेयरिंग, बस आप उसको चलाए जा रहे हो पेट्रोल डाल के, कितना चलेगी। तो मैटर करता है, ये चीज सिर्फ बॉडी के साथ नहीं, ये चीज आपके माइंड के साथ भी है। मेडिटेशन इज समथिंग जो आपको हमेशा थोड़े थोड़े टाइम पे, या फिर हर सुबह उठ के थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन बेसिकली कुछ नहीं है, आपको बस शांत बैठ के दिमाग का एक यहाँ पे पॉइंट होता है, बस आपको इस पर कंसंट्रेट करना है। और इससे फायदे बहुत होते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आंखों की रोशनी भी तेज होती है। अगर आप त्राटक करते हैं, मतलब किसी एक मोमबत्ती मोमबत्ती की फ्लेम को आप देखते हुए ज्यादा देर तक आंखों को खुला रखते हैं, तो उससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो द पॉइंट इज आपको इन्वॉल्व होना है, आपको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, और आपको कुछ ऐसा ढूंढना है। जस्ट सपोज मेरे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे मैं शेयर कर सकता हूँ। कुछ कुछ बातें इतनी इतनी डार्क या इतनी डीप होती हैं कि आप किसी से शेयर करना भी नहीं चाहते, आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो। In worst case scenario, what happens with if you talk about in general, गर्ल्स के साथ कभी मोलेस्टेशन एंड दीज काइंड ऑफ केसेस अगर होते हैं, तो दे अवॉइड टू टॉक अबाउट इट, बट दे शुड टॉक अबाउट इट, क्योंकि वो चीजें आपको मेंटली बहुत हार्म करती हैं। If you talk about boys, sometimes it happens. I have witnessed a few things like that, कि बॉयज के साथ भी molestation एंड समटाइम्स रेप जैसी सिचुएशंस होती हैं, एंड दे फील वेरी डिप्रेस्ड, एंड वो किसी से नहीं कह पाते हैं, बिकॉज
according to them it's a very shameful thing whatever happens with them. So these kind of situations, these kind of scenarios happened with people. और उस केस में भी आपको बात करना है. It's hard to talk. It's really hard to talk, but you need to find a person जिससे आप बात कर सको. But if you can't find a person, you have to find the interest where you can let the things go. You have to make yourself positive always. True, true. So if you talk about there's one random person में कोई प्रॉब्लम, मैं बहुत खुश हूँ और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता. सो उसको बात करने की जरूरत नहीं पड़ती. वो अपनी जिंदगी में खुश इसलिए है क्योंकि उसके पास एक जरिया है. बात करें तो हमारे जितने भी थॉट्स हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब कुछ हम अपनी डायरी में उतार देते हैं. अगर आप एक डांसर की बात करें तो वो डांस करके अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा का सारा सब कुछ लेट आउट कर सकता है. एक आर्टिस्ट की बात करें तो वो पेंटिंग में अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी जान डाल देता है. तो आपको वो एक चीज ढूंढनी है. आप उसको प्रोफेशन ना बनाओ तो भी चलेगा, बट आपको वो एक चीज पता होनी चाहिए जिसमें आप अपने आप को सुकून में ढूंढ सकें. बहुत सही जरूरी है बात वो. कही आपने. अ, वैसे आज का जो सेशन चल रहा है उसमें बीच में मुझे पिछले 2 जब सेशन तक बहुत कुछ कह रहे हैं आप या फिर से नेटवर्क इश्यू हुआ? हाँ, नहीं नहीं कभी-कभी ये जो नेटवर्क है ना ये धोखा दे जाता है. तो आज मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि इसने धोखा दिया है. लेकिन क्या है ना, हम बातें ऐसी कर रहे हैं, जब हम लोगों को इंस्पायर करने की बात कर रहे हैं ना, तो हम इतनी छोटी-छोटी बातों से हम तो नहीं घबराएँगे, ना हम घबराते हैं। क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें बिल्कुल. बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें भी होती हैं, बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो जब हमें उनसे डील करना सीखना है, तो इन्हें तो हैंडल करना सीखना ही है और आप जो भी सब हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबसे भी एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि छोटी चीज़ें जब आप नज़रअंदाज नहीं करते, तो वही जाके बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। जैसा जितनी देर से हम बात कर रहे हैं अनुज से मुझे 2 सेशन मेरे बहुत याद आ रहे हैं मुझे इस वक़्त लेट गो का सेशन और इमोशनल स्टेबिलिटी का सेशन। लेकिन वो दोनों के मेथड्स भी वही हैं और अनुज की अपनी जो सोच है, वो भी अपनी जगह बहुत सही है। तो आपको जिसका मेथड, जिसकी फिलॉसफी अट्रैक्ट करे, जिसकी फिलॉसफी आपको अपनाने का दिल करे, वो अपना लीजिए आप। लेकिन और आप अपनी अपनाइए खुद ज़रूर। की फिलॉसफी भी बना सकते हैं. बिल्कुल, आप अपनी खुद की आप अपनी फिलॉसफी भी खुद बना की सकते हैं। फिलॉसफी बनाइए. आप अपने खुद के तरीके ढूंढिए. बस जरूरत बस इस चीज की है कि आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं. बिल्कुल और अगर आपको लगता है कि कोई है नहीं आपसे बात करने के लिए, तो आप अपने आप से बात कीजिए ना। ये यूनिवर्स आपके बिल्कुल. साथ है, हमेशा है। तो आप अकेले में अगर बात करेंगे, तो यूनिवर्स सुनेगा, नेचर सुन लेगा और कोई रिप्लाई नहीं भी मिला ना, तो भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अनुज अब आपने चलते-चलते अगर हाँ, आखिरी बार यही कि आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं आप सभी को? आप बोल दीजिए और ताकि अगर मैं कहीं कोई बात ये छूटी है और सेशन कोई भूल गया है कुछ तो ये फिर से उन्हें सेशन याद आ जाए। जी जी. तो अभी तक जो भी हमने बात करी उसमें उसमें जो भी पूरा एक टू द पॉइंट अगर मैं सब कुछ ऐसे पॉइंट आउट करना चाहूँ तो आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी से बात करनी है किसी भी चीज से लेके तो आप कहिए. आप एक्सप्रेसिव रहिए. अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं तो आपकी एक छोटी सी दुनिया तो होगी जिससे आप बात कर सकते हैं. जो जो मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है वो पॉइंट ये है कि आप जितना डिस्कनेक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा आप डिप्रेशन में जाएंगे और आप उतने ज्यादा डीप थॉट्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे. इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर थॉट्स कि आप कितना पॉजिटिव रह सकते हैं या फिर आप कितना नेगेटिव रह सकते हैं. आप कभी अपने आप को अभी अगर आप कभी अपने आप को मिरर में देखें तो एक बार स्माइल करके देखें. इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जितना आप सोच भी नहीं सकते. आप खुद को मिरर में देख के खुद को अप्रिशिएट करके स्माइल करेंगे तो
बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सुबह-सुबह जल्दी उठें, रात को ज़्यादा रात तक ना जागें, हमेशा फ़ोन से ना चिपके रहें। बुक्स पढ़ने में आपको बहुत बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। आप डिजिटल बुक्स पढ़ना अवॉइड करें। आप हार्ड कॉपीज़ पढ़ें, क्योंकि डिजिटल बुक्स आपके लिए सेहत के लिए थोड़ी-सी हानिकारक हो सकती हैं और आप उसमें इतना मन लगाकर नहीं पढ़ सकते। आप अपना एक इंटरेस्ट ढूँढें। आप अपनी जो कमियाँ हैं, उन पर काम करना शुरू करें। ये सारी चीज़ों के बाद मैं ये सेशन कुछ 2 लाइनों के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, जो एक बहुत ही फ़ेमस शायर हैं वसीम बरेलवी। अगर आप उन्हें जानते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शेर की बात कर रहा हूँ, कि उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। नई उम्र के खुदमुख्तारियों को कौन समझाए कि कहाँ बचकर चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। बहुत खूब, बहुत उम्दा बात कही आपने और शायर लोगों का तो काम ही यही है, ऐसी-ऐसी बातें वो कह के चले जाते हैं। ऊपर वाले ने उन्हें इसी मकसद से इस दुनिया में भेजा है और आप और हम भी शायद उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं वो जो शायद काम कहीं करके गए हैं, वो हम हाँ, हम उसे आगे बढ़ा सकें, हम उनके नक्शे कदम पर चल सकें और कुछ दुनिया में हम भी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन दे के जा सकें। तो ये बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा अनुज और अनुज पिछले कुछ दिनों से एक्टिव नहीं थे जज़्बात रूहानी को लेकर, लेकिन बहुत जल्दी वो नए अवतार में और बहुत ही जोश के साथ, नए जोश के साथ अपने जज़्बात रूहानी का जो सफ़र है, वो आगे बढ़ाने वाले हैं। उम्मीद है आपको अगले बिल्कुल। नए साल में बहुत सारी नई खबरें जज़्बात रूहानी से नए साल में मिलेंगी। आपको बहुत सारी नई खबरें जज़्बात रूहानी से मिलने वाली हैं। एक बिल्कुल नया चैप्टर जज़्बात रूहानी का आप कह सकते हैं कि वो चालू बिल्कुल। होने वाला है। और अगर आप मुझे जज़्बात रूहानी के थ्रू जानते हैं, तो जज़्बात रूहानी इज़ अ पॉज़िटिव प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव मेंटल हेल्थ। इट्स रियली अ पॉज़िटिव प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव मेंटल हेल्थ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, तो आप एक बार जाकर चेक कीजिए। मेरी और मनीषा की मुलाकात भी जज़्बात रूहानी की वजह से हुई थी। बिल्कुल। तो और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हम आप कहीं भी आप हमें जॉइन करें और अगर आप चाहते हैं हम में से किसी से बात करना, तो आप हम में से भी बात कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे लोगों की कम्युनिटी है। आपको कोई भी थॉट रखना हो, आप हमारे ग्रुप्स में थॉट रख सकते हैं, आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अंदर है वो बाहर आना ज़रूरी है। बिल्कुल और यही सोचकर मैंने भी ये बस चालू किया इसी है के कि साथ हाँ, बोल दो ना आप यहाँ ज़रा बुलाने ताकि के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अरे! आपका यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बोल दो ना ज़रा के ज़रिए लोगों को अपनी बात बोल देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल से आपने अभी तक पब्लिकली ये चीज़ नहीं बोली होगी कि आप खुद इस चीज़ को फ़ेस करके आए हैं और आपने इन सबके सामने ये बात कही कि इसे फ़ेस करके आप निकले और निकल के आपने जो जज़्बात रूहानी जो चालू किया है, कहीं न कहीं वो रूहानी सफ़र है और रूहानी सफ़र हम सबको आगे ले जाएगा। आप सब जुड़िएगा ज़रूर और आज के शो से अब हमें दीजिए इजाज़त और चलते-चलते वही जी, जैसे उन्हें बस वसीम बरेलवी साहब पसंद हैं, मेरे फ़ेवरेट हैं बशीर बद्र, तो उनकी ये लाइनें कि चिरागों को आँखों में महफ़ूज़ रखना, बड़ी दूर तक रात की रात होगी। मुसाफ़िर हो तुम भी, मुसाफ़िर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।